जगत के नाथ ओडिशा के तट पर नीले समुद्र के किनारे जगन्नाथ धाम पुरी स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा भी भक्तों के मन में भक्ति की लहरें जगा देती है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के रूप में विराजते हैं। पुरी के मंदिर में 3 दिव्य स्वरूप श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा लकड़ी के बने काले, सफेद और पीले विग्रह अद्वितीय रूप में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन यह रूप कैसे बना, यह यात्रा कैसे शुरू हुई, यही इस विस्तृत कथा का आधार है। भाग 1, नीलमाधव की खोज। राजा इंद्रदुम्न का अद्भुत स्वप्न। एक बार अवंती उज्जैन के राजा इंद्रदुम्न ने स्वप्न में नीलवर्ण शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। स्वप्न में कहा गया, मैं नीलमाधव हूं, मुझे ढूंढकर स्थापित करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जागने पर राजा का मन विचलित था। स्वप्न इतना तेजस्वी था कि वह उसे दिव्य संकेत मान बैठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को नीलमाधव का कोई समाचार? तभी एक ब्राह्मण विद्यापति दरबार में आया। उसने बताया कि उत्तरी प्रदेश में शबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु एक रहस्यमय देवता की पूजा करते हैं, जिनसे दिव्य सुगंध और प्रकाश निकलता है। राजा ने उसी क्षण विद्यापति को खोज यात्रा पर भेज दिया। भाग 2, विद्यापति और विश्ववसु। नीलमाधव का गुप्त मंदिर। विद्यापति घने जंगलों में कई दिन भटकता रहा। एक दिन वह सबर मुखिया विश्ववसु के घर पहुंचा। विश्ववसु ने विद्यापति का आदर पूर्वक स्वागत किया, परंतु नीलमाधव का स्थान बताने से इनकार किया। धीरे धीरे विद्यापति का संबंध विश्ववसु की बेटी ललिता से बन गया और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद ललिता को विद्यापति की इच्छा का पता चला। उसने गुप्त रूप से बताया कि उसके पिता प्रतिदिन नीलमाधव के पास जाते हैं, परंतु किसी को मार्ग नहीं दिखाते। ललिता ने एक उपाय किया। उसने विद्यापति की कमर में सुरक्षा के लिए तल चट्टे के बीज, जो हवा चलने पर खनकते हैं, बांध दिए, ताकि जंगल में दिशा का हाल रहे। अगले दिन विश्ववसु ने विद्यापति को आंखें बंद करवाकर अपने साथ जंगल में ले जाना स्वीकार किया। विद्यापति ने चुपचाप बीजों को गिरने दिया, ताकि लौटते समय रास्ता मिल सके। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक दिव्य स्थान पहुंचे, जहां अचानक वातावरण सुगंधित हो उठा। विश्ववसु ने आंखें खोली और सामने वही नीलमाधव थे। एक विशाल दारू के विग्रह पर सुगंधित पुष्प, वन फल और दिव्य ज्योति बिखरी थी। विद्यापति उस दिव्यता में डूब गया। भाग 3, राजा इंद्रदुम्न का निर्णय। विद्यापति दरबार लौटा और राजा को संपूर्ण घटना बताई। राजा ने तुरंत सेना और साधु संतों के साथ नीलमाधव को लाने का निर्णय किया। लेकिन जब वे उस पर्वत पर पहुंचे जहां नीलमाधव विराजते थे, वहां दिव्य विग्रह गायब था। विश्ववसु शोक में डूब गया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, राजन, नीलमाधव को किसी मनुष्य ने नहीं छिपाया। मैं स्वयं दारू ब्रह्म रूप में समुद्र तट पर प्रकट होऊंगा। तुम वही मेरा नया विग्रह स्थापित करना। राजा ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। भाग 4, दारू ब्रह्म का प्राकट्य। नीलदंड का चमत्कार। समुद्र तट पर एक विशाल नीलवर्णी लकड़ी लहरों के बीच तैरती हुई दिखाई दी। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, उससे प्रकाश, सुगंध और दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। किंवदंती है कि वह स्वयं भगवान विष्णु का दारू ब्रह्म रूप था। राजा और उनके लोग लकड़ी को उठाने का प्रयास करते रहे, परंतु विफल रहे। तभी एक गूढ़ साधु वहां आया। उसकी आंखों में तेज, हाथ में औजार और मुख पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, मैं विश्वकर्मा हूं, मुझे यह दारू ब्रह्म सौंप दो, मैं स्वयं इसका विग्रह बनाऊंगा। राजा ने विनम्रता से सहमति दी। भाग 5, दिव्य निर्माण का रहस्य। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, जब तक मैं कक्ष में मूर्तियां बनाऊं, कोई द्वार नहीं खोलेगा। यदि कोई बाधा पहुंचाई तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा अंदर गए और लकड़ी तराशने की आवाजें आती रही। दिन बीतते गए। 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अंदर से आवाजें कम होने लगी। महारानी, महंत और राजा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं विश्वकर्मा को कोई कष्ट न हुआ हो। अंततः चिंता में आकर राजा ने द्वार खोल दिया। अंदर पहुंचते ही विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए।
और वहां रखे थे अधूरे परंतु दिव्य रूप वाले जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हाथ पांव अधूरे थे पर चेहरों में पूर्ण करुणा थी। राजा का हृदय ग्लानि से भर गया। तभी पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजन, इन्हीं अधूरे रूपों में मैं युगों युगों तक भक्तों की कृपा करूंगा। यही मेरे वास्तविक विग्रह है। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में अधूरे रूप में पूजित होते हैं। भाग 6 मंदिर निर्माण और प्रतिष्ठा। राजा इंद्रदुम्न ने पुरी में भव्य मंदिर निर्माण कराया। महापंडितों, शबर जनजाति, साधु संतों और सेना के सहयोग से अद्वितीय वास्तुकला वाला मंदिर बना। प्रतिष्ठा के दिन तीनों दिव्य विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा सिंहासन पर स्थापित हुए और जगन्नाथ की महाआरती हुई। एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की ध्वजा समुद्र की दिशा में उड़ने लगी। यह आज तक चलता आ रहा चमत्कार है। भाग 7वां रथ यात्रा का आरंभ। प्रतिष्ठा के बाद भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, हर वर्ष हम अपने भक्तों से मिलने बाहर निकलेंगे। इसे रथ यात्रा कहा जाएगा। वही परंपरा आज भी लाखों भक्तों द्वारा मनाई जाती है। विशाल रथ, जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का दाल ध्वज, सुभद्रा का दर्पदलना। 3 दिन तक चलने वाली इस लीला में जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर के दर्शन हेतु जाते हैं। अनंत लीला और रहस्यपुरी धाम में भगवान के कई रहस्य हैं। 1. भगवान के शरीर का परिवर्तन। नवकालेवर, कुछ वर्षों में भगवान के विग्रह बदले जाते हैं। इसे नवकालेवर कहा जाता है। 2. महाप्रसाद का रहस्य। जगन्नाथ का महाप्रसाद कड़े नियमों से बनता है। यह पहले मां बिमला को अर्पित होता है, तभी प्रसाद कहलाता है। 3. रसोई में चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 56 प्रकार के भोग बनते हैं और चाहे भक्तों की संख्या लाखों में हो, प्रसाद कभी कम नहीं होता। 4. ध्वजा और चक्र का चमत्कार। ध्वजा जिस दिशा में भी हो, लगती है कि आपकी ही ओर है। भाग 9 भक्तों की कथा। जगन्नाथ से जुड़े कई भक्तों की कथाएं प्रचलित हैं। दासिया बाउल, जिसने भगवान को एक नारियल चढ़ाया और भगवान रथ रोककर उसे लिया। साल बेगा, मुस्लिम भक्त जिसने भक्ति में जीवन बिताया और भगवान ने उसके लिए रथ यात्रा रोकी। भक्त बाछा दाई, जिसने भगवान को स्नेह से भात खिलाया और उन्हें मुआ कहकर पुकारा। भाग 10 जगन्नाथ। सार्वभौमिक ईश्वर जगन्नाथ को किसी धर्म, जाति, भाषा की सीमाओं में नहीं बांधा जाता। वो सर्वभूत हितेरथ है, सबके हित में रथ। उनका रूप अपूर्ण नहीं, वह अपार है। उनकी आंखें गोल हैं, जैसे सबको एक नजर में देखना चाहते हो। उनके हाथ अधूरे हैं, मानो कह रहे हूं, मैं तुमसे गले लगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि तुम जहां हो वहीं मेरे भीतर समाये हो। समापन। राजा इंद्रदुम्न का कृत्य आज भी जीवित है। पुरी का रथ यात्रा उत्सव, महाप्रसाद, नवाकालेवर की परंपरा और भगवान के रहस्यमय रूप आज भी दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करते हैं। जगन्नाथ न केवल ओडिशा के देवता है, बल्कि सारे जगत के नाथ हैं। इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है।